मतलब इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जितने भी फाइनेंस में या फिर अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे ही होती है। हम लोग की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली यहाँ पे होती है। चेक पॉइंट जहाँ पे आप गार्ड वगैरह बैठते हो उनसे चीज़ें पूछ सकते हो। और ये है बिल्डिंग नंबर 2 जहाँ पे उन लोग की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि जेई वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद 1 बजे के आसपास लंच करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया। और बाहर मैंने पता किया तो खाना थोड़ा अजीब सा मिल रहा है, लाइक कि पूरी सब्जी मैदे वाली मिल रही है, तो वो सब मैं कंज्यूम करना थोड़ा कम पसंद करता हूँ। तो भाई देखो यार क्या गया मैंने मंगा रखा है आज। तो ये अपना कुछ खाना पीना है, देखो आज मैं इसको खा लूँगा, ठीक है। और इसको खाने के बाद कुछ और भी यहाँ से पूरे फल वगैरह खा लूँगा। उसके बाद बैठ के अपना थोड़ा काम यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। वहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो वो जिम है, जिम भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप रूम यहाँ पे देख लो कि रूम वगैरह किस तरीके से मिलते हैं। तो ये 3-4 फ्लोर का होता है, मतलब 3 फ्लोर का है यहाँ पे एक्चुअली, शायद 2 ही फ्लोर का है भाई। एक हाँ ये सबसे ऊपर और फ्लोर का है, इसके नीचे बेसमेंट है। और ये मुझे कमरा मिला है, इसमें 2 लोग का रुकने का है। वाशरूम वगैरह कुछ इधर है, वाशरूम में तो गीजर वगैरह इन्होंने लगा रखा है। बाकी यहाँ पे लाइट्स वगैरह एसी वगैरह भी दे रखा है, फैन दे रखा है। और ये है बेड भाई, बेड की अगर आप कंडीशन देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक सही है। और ये कुछ यहाँ पे अलमीरा वगैरह दे रखा है, यहाँ पे ऐसा टेबल दे रखा है, लाइट वगैरह है। और जो स्पेशलिटी देखो ना, इसमें भी साउथ सेंट्रल रेलवे का चादर दे रखा है। पिलो का कवर भी वही वाला दे रखा है, लेकिन पिलो वाला ट्रेन वाला नहीं है। पिलो का जो क्वालिटी है ना वो ट्रेन वाले से बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब बेड भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। और यहाँ पे टेबल चेयर है, तो यहाँ पे मैं अपना मतलब कि लाइक कि जितने दिन भी मैं रुका 7 से 8 दिन यहाँ पे बैठ के मैं अपना काम वगैरह कर सकता हूँ। ये मेरा बॉटल है, ये मेरा बैग वगैरह यहाँ पे रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी दे रहे। तो यहाँ पे भाई बालकनी का सीन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे कपड़े वगैरह हम लोगों ने फैला रखे हैं, ठीक है। तो बाकी देखो कुछ इस तरीके का एरिया है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है। तो सुबह सुबह तो पूरा कैंपस खाली पड़ा हुआ है, मेरी आंखें देख के भी आपको लग रहा होगा। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, नहीं तो जिस दिन ट्रेनिंग होता है ना उस दिन मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ और 8:15 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ 8:30 बजे तक। उसके बाद फ्रेश होकर 9:15 पर क्लास चला जाना होता है। मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पर होती हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, क्लीननेस से लेके। और इवन दो कि हम लोग का शेड्यूल पूरा तगड़ा वाला बन गया था, इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे खाना, पूरा हॉस्टल वाली फीलिंग आ रही है। इधर से हम लोग आए हैं। और ये वाला आप जो ट्रेनिंग देख रहे हो ना, ट्रेनिंग वाला ये जो कैंपस देख रहे हो, ये कैंपस है जेई वाले लोगों का, ठीक है। तो इन लोग की ट्रेनिंग लगभग 6 महीने होती है। तो ये लोग अपना ग्राउंड में खेलते होते भी है, मतलब एकदम बढ़िया सा स्पोर्ट वगैरह भी खेलते हैं। और स्पोर्ट की बहुत सारे ग्राउंड भी देखने को मिलेंगे। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि इधर जेई वगैरह लोगों का ट्रेनिंग होता है। और ये सब भी वर्कशॉप वगैरह उन्हीं लोग का है, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं। ऑडिटोरियम एक्चुअली है, बट वर्कशॉप भी इसके आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का कैंपस है बड़ा सा, यहाँ पे ही अच्छा नेटवर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के मैं मूवी डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद में मूवी देखता था। तो ये है जेई के जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनका हॉस्टल, जहाँ पे लगभग 4 से 6 लोग के आसपास रहते हैं। मतलब एक रूम में 4 से 6 लोग के आसपास रहते हैं। और जो JAA लोग हैं, मतलब कि जिनकी ट्रेनिंग थी मेरे साथ, अगर वो लोग लोकल के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हॉस्टल में ही रहें, कंपल्सरी नहीं होता है, वो लोग घर से भी आ जा सकते हैं। बास्केटबॉल का ग्राउंड है। और ये है छात्रावास भी, उधर आप देख रहे होगे वो भी एक छात्रावास है। आई डोंट नो कि लड़कियों का है कि लड़कों का है, बट यहाँ पे छात्रावास है, यहाँ पे बैठ के लोग मेस वगैरह में खाते हैं। तो ओवरऑल जो कैंपस है वो वहाँ से लेके ये वाला हॉस्टल हो गया जेई लोगों का, ठीक है। और इधर कुछ ऑडिटोरियम हो गया, और इसके आसपास भी कुछ है। और इधर से अगर आप देखोगे तो वो वहाँ तक जो महिला जा रही है उसके आगे तक वहाँ से गेट है। और इधर जेई लोग का अपना मतलब कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और वो जो महिला जा रही है उसके अपोजिट पे अपना जो JAA लोग था फाइनेंस वाला, उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। और उसके जस्ट इधर ये है अपना जेई लोग का छात्रावास, और ये भी जेई लोग का छात्रावास है। तो दोनों जेई लोग का छात्रावास ही है। सुबह की धूप काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और सब लोग अभी सो रहे हैं मुझे लग रहा है। तो आज मतलब कि हम लोग की क्लास ऑफ है, तो सब लोग दबा के सोएंगे। आपको मैं आज कैंटीन दिखाता हूँ, मतलब मेस दिखाता हूँ, मेस कैसा है। और खाना यार यहाँ का इतना तगड़ा है ना भाई, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। सिकंदराबाद में, हैदराबाद में जो फाइनेंस के लिए इंस्टीट्यूट है, तो लड़के बोलते हैं कि भाई मुझे खाने के लिए यहाँ पे आए। क्लीननेस इतनी अच्छी है, मतलब सब कुछ बिल्कुल रूल रेगुलेशन में है। मैं जब अलीपुरद्वार में ट्रेनिंग किया था तो वहाँ की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतना गंदा, इतना घटिया है। इवन तो कि राजस्थान के जो में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ भी लड़के आए थे, वो लोग बोले वहाँ का भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इतना गंदा है, खाना भी गंदा था। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ नेक्स्ट लेवल है, खाना तो सच में। तो ये पूरा का पूरा छात्रावास है अपना, और काफ़ी क्लीन रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और सारा जो फैसिलिटी है ना वो यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। पानी कुछ इस तरीके से व्यवस्था है। और अब हम चल रहे हैं भाई फिटनेस जोन यानी जिम की तरफ। और आपको पता है ये है भाई जिम, और इसका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिखाता हूँ, जब मैं पहली बार आया था और मैक्सिमम जब लोग आते हैं ना इसको खींचते हैं इधर की तरफ, लेकिन एक्चुअली वो स्लाइड करने वाला है। तो एक बार तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई टूट भी गया था। सारी की सारी मशीनें लगभग यहाँ पे हैं, AC वगैरह भी लगा रखा है इधर भी, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी दे रखा है। तो ये कुछ जिम है, ट्रेडमिल भी दे रखा है। टाइमिंग नहीं है फिर कि करना है किस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम पे यहाँ पे आके अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो।
ये है टेबल टेनिस का एक रूम। तो यहाँ पे टेबल टेनिस भी हम लोग खेला करते थे। योगा मैट वगैरह भी दे रखा है और इसमें सारा का सारा आपका सामान रखा हुआ है भाई। अगर आपको बैडमिंटन वगैरह भी खेलना है तो यहाँ से ले जाके अपनी जोड़ीदार बना के आप बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हो। छोटा सा ये कैंपस यार, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अगर आपको बॉक्सिंग वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें भी, पंचिंग बैग भी यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने आपको पूरा कैंपस टूर कराया और ये हूँ मैं। यार इतना खाना खा लिया हूँ ना कई दिनों से, देखता हूँ कि वेट बढ़ाएगी नहीं यार। 72 kg, ओह माय गॉड। तो यहाँ जब मैं आया था तो मेरा वेट था 67 kg वहाँ पे, और यहाँ पे 5 किलो बढ़ा लिया हूँ मैं सिर्फ एक हफ्ते में भाई। इतना अच्छा खाना मिल रहा है। अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई कि भाई मुझे यहाँ जाने का मौका कब मिलेगा, कब मैं ऐसी ट्रेनिंग ले सकता हूँ और इतना एंजॉय कर सकता हूँ सारे अपने जो इम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ साथ, और अलग अलग जोन से सारे इम्प्लॉयज़ आते हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलना और नई नई चीज़ें सीखना ऑफिसर से, और इतना अच्छा खाना पीना, मतलब एक अलग ही हॉस्टल वाला इन्वायरमेंट जो होता है वो पढ़ाई के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब 2 मौका होता है यहाँ पर आपको आने का। सबसे पहला तो मौका होता है जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JAA या फिर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट पे आप मतलब आते हो तो। लेकिन अगर आप कोलकाता जो है ना, कोलकाता से लेके साउथ इंडिया के बीच में अगर आपका कोई ऑफिस है या फिर डिवीज़न है, आपकी पोस्टिंग है, अगर वहाँ पे होती है, आपका वो जोन है कोलकाता से साउथ इंडिया के बीच, तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी, इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है, पहली ट्रेनिंग होती है, सारी पोस्ट की ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट। आपकी 1 महीने से लेकर 2 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। खाना पीना सब कुछ आपको मिलता है, वो पैसा आपको खुद से खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप खर्च करोगे लेकिन आपकी सैलरी में वो सारी चीज़ें जुड़ के मिल जाती है। तो वो आप वहाँ मौका है कि आप इस इंस्टीट्यूट में आओगे। दूसरा मौका तब है जब आप ज्वाइन कर लोगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स 2A होता है, 3A होता है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो ये सब जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी जब प्रमोशनल एग्जाम होने वाले होंगे, तब आपके पास अच्छा मौका रहेगा कि यहाँ पे आके आप 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, जैसा भी होगा आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मौका है। तो ये जो दूसरा वाला मौका है कि मेरा अब अगला एग्जाम आने वाला है अपेंडिक्स 3A, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी जोन्स हैं जहाँ पे अपेंडिक्स 2A का भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे फैकल्टी को बुलाया गया, हम लोग को दूर दूर से बुलाया गया कि सबको ट्रेन किया जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ना, तो अलग अलग सेक्शन की जानकारी हमें नहीं होती है। हमें सिर्फ पार्टिकुलर उस सेक्शन की जानकारी होती है जिस सेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सेक्शन की यहाँ पे आपको जानकारी आती है। क्लासरूम्स वगैरह काफ़ी नीट क्लीन, और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी मतलब AFA लेवल के भी होते हैं, मतलब कि असिस्टेंट फाइनेंस एडवाइजर, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और उनसे काफ़ी जानकारी मिलती है। और अलग अलग जोन से स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ भी आए होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन मिलता है कि भाई यार वहाँ पे कैसा काम होता है, हमारे यहाँ कैसा काम होता है, वहाँ से क्या चीज़ें सीख सकता हूँ। और एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप में हमें मतलब कि अलग अलग जानकारी मिलती है ना। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल शेड्यूल वाइज होती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। 9:15 से लेकर 2 घंटे की आपको पहली क्लास होगी। पहली क्लास के बाद आपको चाय बिस्किट मिलेगा, फिर कॉफ़ी बिस्किट मिलेगा। उसके बाद फिर 2 घंटे की क्लास होगी। 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपका लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक में आप अपना लंच वगैरह करके फल वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। डेली अलग अलग खाना रहता है। फिर से 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास के बाद आपको फिर ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 घंटे की क्लास होगी, और वो 2 घंटे की क्लास के बाद फिर आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच खाना दिया जाएगा। आराम से आप खा पी के थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो अपना यहाँ जो कैंपस एरिया है। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको मतलब 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास अपना काम वगैरह करके सो जाओ। फिर यही चीज़ आपका चलता रहेगा। लेकिन डेली नई नई चीज़ें कराई जाती हैं। लाइक कि लास्ट वाला जो क्लास होती है उसमें आपको कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी। यहाँ पे 2 कैंपस है। एक कैंपस है जहाँ पे हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, और दूसरा जो कैंपस है वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो ग्रुप B ऑफिसर है, फ्यूचर में मैं भी ग्रुप B ऑफिसर जब बनूंगा तो मेरी ट्रेनिंग इस कैंपस में होती है। और ये कैंपस मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे जो फैसिलिटी आपको IT जो कंपनी होती है ना, उसके भी ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब कि सारी चीज़ें बिल्कुल वुडन फिनिश है। रूम्स वगैरह जो ऑफिसर्स को मिले हुए हैं वो तो भाई इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है ना, बिल्कुल जैसे लगता है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ भाई। और यहाँ का कैंटीन वगैरह, मेस वगैरह मतलब नेक्स्ट लेवल। और क्लीननेस तो भाई मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं कब ऑफिसर बन जाऊँ और यहाँ पे कब आकर अपनी ट्रेनिंग करूँ। तो ये जगह तो यार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और वॉकिंग एरिया तो मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है। तो अगर आप UPSC के थ्रू भी आते हो रेलवे में, तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पे होगी, या फिर अगर आप प्रमोशन करते हो ग्रुप B में जाते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो फिर यहीं पे होगी। अब देखो यार, जो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको कुछ इस तरीके की एक कॉपी देखने को मिलेगी। अगर आप JAA या फिर अकाउंट्स क्लर्क आते हो तो ऐसी कॉपी मिलती है। इसमें आपको नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, और इस तरीके से कुछ मैंने नोट्स वगैरह बना रखा है, ठीक है। तो ये नोट्स है, एक पेन मिलता है, और एक ऐसा इसमें फाइल्स वगैरह रखने के लिए बनता है। हालांकि इसमें कुछ दिया नहीं है, मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी इसमें रख सकते हो।
तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फाइनली कि भाई आपका जो भी नाम है, जैसे इसमें लिखा हुआ है श्री गगन प्रजापति जूनियर अकाउंट असिस्टेंट रंगिया और NFR, इन्होंने सफलतापूर्वक अपना जो रिफ्रेशर कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पे लाइक जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो आपके टीचर रहेंगे एक तरीके से, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, आप जो अपना बात कहना चाहते हो वो कह सकते हो, जो भी आपको कोर्स में कमी लगी वो आप बता सकते हो ताकि उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। और आपसे सिंगिंग कराई जाएगी, कुछ लोग डांस भी करते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा वाला माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक हफ्ता आपका कब खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, बहुत मिस करोगे इस टाइम को। देखो आपने सुना होगा जॉब के बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है ना पूरी लाइफ में, वो होता है ट्रेनिंग पीरियड, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बात सच है। मैं भी जब यहाँ पे आया तो आने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ऑफिसर से अलग अलग जानकारी हमें पता चली, और जब हमें कैंपस दूसरा वाला घुमाया गया ऑफिसर्स का, तो अंदर से एक मोटिवेशन आया कि भाई चलो यार कितना नया नया चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है। और देखो गवर्नमेंट जॉब में ये बात सच है कि उतना पैसा नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप बिजनेस करते हो, बाकी चीज़ें करते हो, लेकिन यहाँ पे पीस जो है ना वो काफ़ी है। आपको पीस मिलेगा, आपको ट्रेनिंग में आने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स से आपको इंटरेक्शन मिलेगा, आपको अलग अलग चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आप जब काम करोगे, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो बस इतना ही कहना है भाई कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, एक दो बार कुछ नंबर से फेल हो रखे हो, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और फिर या फिर अगर आप रील देखते हो या फिर ऐसे लोगों को देखते हो जो रातों रात अमीर हो जा रहे हैं, तो सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब है ये पूरा का पूरा किस्मत का खेल नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप ले सकते हो इस जॉब को। और ट्रेनिंग का अपना मज़ा होता है, गवर्नमेंट जॉब का अपना मज़ा होता है, हर चीज़ का अपना एक प्रो एंड कॉन्स होता है। तो इसका जो प्रो वाला पार्ट है वो मैंने आपको बताया, कॉन्स वाला पार्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि आपकी जो सैलरी है वो बाकी आप अगर आप बिजनेस करते हो उससे कम है, लेकिन पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। आपको ऑफिसर से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, आपको अलग अलग गवर्नमेंट की जो रणनीति है, गवर्नमेंट का जो मतलब अपना इंडियन गवर्नमेंट का जो, या फिर मतलब कह सकते हो रेलवे की जो पॉलिसीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ आप इंटरनली जान पाओगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि रेलवे कैसे काम करता है, अपना मिनिस्ट्री कैसा काम करता है। तो यही सारी बातें थी, आपको मैंने बिल्कुल बढ़िया से बता दिया। ट्रेनिंग का बहुत मज़ा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो सबकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगर आप तो मैंने आप जैसे कि अब मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैंने यहाँ का बताया, ऐसे ही सबकी ट्रेनिंग होती है। तो जॉब आप ज्वाइन करोगे तो ट्रेनिंग का पूरा इन्जॉय करना, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।